Assalamualaikum and ahlan wa sahlan, marhaba ji, ayanu, bakhair agle and a very good morning to all of you. और आज जनाब 16 तारीख हो चुकी है और 15 रुपए 50 पैसे का जो एक कमी का मामला हुआ है पेट्रोलियम मसनूआत पर, अच्छी न्यूज़ है और उम्मीद है कि आज अच्छी खबरें ही आपको मैं बताऊंगी और कुछ अच्छे नोट पे ही बात करेंगे. पॉजिटिव एनर्जी रहेगी थ्रू आउट द शो, क्योंकि आज शो के आगाज में ही एक अच्छी न्यूज़ मिली है. तो शायद बहुत सारे लोग ये सोचें कि चलो यार ड्राइव पे निकला जाए, बट इतना भी कोई ख़ास खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि इतना ज़्यादा पेट्रोल की जो कीमत है वो कम नहीं हुई कि ये सोचा जाए कि ड्राइव पे जाया जाए या फिर कोई लॉन्ग रूट पे थोड़ा सा टाइम गुजारा जाए. बाय द वे 11:23 हो चुके हैं और बहुत सारे वो लोग जो आज पहली बार सुन रहे हैं, पहली बार ट्यून इन किया है, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, मेहरबानी. 4471 पर मैसेज के थ्रू आप अपने दिल की बात मुझ तक पहुंचा सकते हैं. इन केस आप अगर चाहते हैं डायरेक्टली मुझे फॉलो करना तो आप डायरेक्टली भी मुझे फॉलो कर सकते हैं. आयशा मलिक ऑफिशियल, इट्स AISHA MALIK ऑफिशियल. और अभी के लिए मेरे पास वैसे तो बहुत सारे गाने हैं, लेकिन चले हम सुन लेते हैं और मोहब्बत की हुंदी है. अच्छा, अब मोहब्बत के बारे में मुख्तलिफ तरह की डेफिनेशंस हैं, हर बंदे की एक अलग डेफिनेशन है. बट आप अगर मोहब्बत पे बात करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपना ओपिनियन, अपनी थॉट. क्या पता आपकी मोहब्बत की डेफिनेशन शायद किसी के दिल को लग जाए और मोहब्बत की वो जो एक समझ है उस बंदे को शायद बेहतर तरीके से आ जाए. तो जरा बात कर लेते हैं कुछ आम के बारे में भी. वैसे तो आम अब बहुत ज्यादा आम नहीं रहा, क्योंकि आम खरीदने जाएं तो लग पता जाता है कि भाई प्राइसेस क्या चल रही हैं. बट आजकल का जो आम है वो उस तरह से खाने वाला नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली आपके गले को हिट करता है और मसाले शसाले लगाकर उसको फिलहाल मेरा ख्याल है कि ठेलों पर रखने के लिए बनाया जाता है. और जब पक्का आम आप खाते हैं और वो भी दरख्त पर पके, और ये नहीं कि वो जब कच्चा आम गिर जाता है फिर उसको मसाले वगैरह लगा के उसको पकाया जाता है, वो वाला आम नहीं, बट एक्चुअली जो दरख्त पर सही तरीके से पकता है उसका टेस्ट ही कुछ अलग होता है. बट वो लोग जो शायद आम इतना ज़्यादा शौक से नहीं खाते, मैंने अक्सर देखा है बहुत सारे लोग आम को अवॉइड करते हैं, स्पेशली वो लोग जो ये कहते हैं कि स्किन से रिलेटेड इशू हो जाता है. बट जब दूसरी तरफ ये भी उसका एक फैक्ट है कि जो आम है वो ब्लड बनाता है, खून साफ करता है, तो जब उसके ये फायदे हैं, हम इस तरह के फायदों को जब हम इग्नोर करते हैं ना, तो मेरा ख्याल है कि हम अल्लाह ताला की ब्लेसिंग को खुद से अपने से दूर कर रहे होते हैं. लिहाजा जो भी चीज़ जिस भी मौसम की होती है उसको उसी तरीके से खाना चाहिए जिस तरह से कि उसको खाने की ज़रूरत है. अगर हम कीनू या मौसमी की बात करते हैं, अगर वो सर्दियों का फ्रूट है तो उसमें विटामिन सी बहुत भरपूर तरीके से मिलता है. और विटामिन सी के कितने फ़ायदे हैं ये हम मेरा ख्याल है कि बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, इसके बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं. बट मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो मौसमी फल होता है उसको उस मौसम में ज़रूर खाना चाहिए. बहुत सारे लोग स्टोर भी कर लेते हैं, मेरी अम्मा स्टोर करती थी आम, और ऑफ सीजन खाने का कुछ मज़ा ही अलग होता है. बट मेरा ख्याल है कि जो वक्त की गेम है वो यही है कि आप जिस मौसम की जो भी चीज़ होती है उसको उसी मौसम में खाएं. आप स्टोर ज़रूर कर सकते हैं, आप उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, कोई भी फ्रूट हो, कोई भी वेजिटेबल हो, बट उसका वो मज़ा नहीं आता. आप प्रैक्टिस करके देख लें. बट एक चीज़ तो ज़रूर मैं कहना चाहूँगी, बहुत सारे वो लोग जो आमों की मुख्तलिफ तरह की डिशेस, सैलड्स और बहुत कुछ तजुर्बे करते हैं, सो वो बड़े क्रिएटिव हैं, क्योंकि आम के लिए कुछ डिशेस में उसको
ऐड करना, ये एक क्रिएटिविटी ही है। बहुत सारे लोग कैरीज को बहुत सारी डिशेस में इस्तेमाल करते हैं, जैसे अगर करेले बनते हैं या फिर भिंडी या फिर कोई भी ऐसी सब्जी जो ड्राई है उसमें आप कैरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कैरी की आप अलग से भी डिश बना सकते हैं, उसकी चटनी वगैरह तो बनती है, बट कभी आपने क्या कैरी की कोई मज़े की डिश बनाई है? कैरी की चटनी बनती है, कैरी का मैंने पिछले दिनों शाशिया के बारे में बात की थी। फिर कैरी को मुख्तलिफ डिशेस में लोग ऐड कर लेते हैं, लेकिन कैरी को आप बाकायदा उसका टमाटर के साथ बड़ा मज़े का सालन बनता है। सीरियसली, उसमें प्याज नहीं आप ऐड करें, जस्ट टमाटर और कैरी, उसका एक अलग सा, क्योंकि टमाटर भी खट्टे हैं कैरी भी खट्टी, आप सोच रहे होंगे कि ये क्या कॉम्बिनेशन है। आप इसको बना के देखिए, आपको मज़ा आएगा। और इसको फिर अर्ली मॉर्निंग पराठे के साथ खाएं, या फिर आप जब भी कभी कुछ खाने का दिल नहीं चाह रहा होता तो आप उस टाइम में इसको किसी भी फॉर्म में खा सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि फिर आप मुझे दुआएं ही देंगे, क्योंकि कैरी का सालन ऐसा है कि क्योंकि गर्मी में बहुत ज़्यादा खाने को दिल नहीं चाहता, आप बहुत ज़्यादा लिक्विड ले रहे होते हैं तो आप बहुत ज़्यादा नहीं खा सकते। तो उस सिचुएशन में आप कुछ ऐसा खाना चाहेंगे कि जो डाइजेस्ट भी हो जाए, जिसको खा के आपको लाइट फील हो, तो कैरी का सालन इज मस्ट, स्पेशली इस मौसम में। वेल, अभी एक और ट्रैक आपके लिए करूंगी प्ले, और इस गाने के बाद करेंगे आपको ज्वाइन। सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन। कुछ बात कर लेते हैं IMF के बारे में। तो IMF की तरफ से कुछ खबरें अच्छी नहीं आ रही, बट हुकूमत ने IMF को बिजली और गैस मजीद महंगी करने की यकीन दहानी जो है वो करवाई है। और इसके अलावा ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा मुतालबा है, और ये मेरा ख्याल है कि होना ही था। एक तरफ से अच्छी खबर ये है कि पेट्रोल की कीमत कम हुई है, और दूसरी तरफ बिजली महंगी, गैस महंगी, हर वो चीज़ मुझे लगता है कभी कभी सांस लेने पर भी टैक्स शायद हो जाएगा, और वो वक्त शायद दूर नहीं है। खैर, इसके अलावा जनाब तुर्की के जो प्रेसिडेंट हैं वो हो सकता है कि कमिंग वीक्स में पाकिस्तान को विजिट करें, और उनका विजिट काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेगा होपफुली। अगेन वेल जनाब, सोशल मीडिया पर जहां पर बहुत सारी खबरें आती हैं वहां पर कुछ ऐसी चीज़ें भी फैल जाती हैं रूमर्स की सूरत में कि उसके साथ मामला जो है वो कुछ गड़बड़ है। लेकिन एक चीज तो मैं जरूर कहना चाहूंगी, भाई हर बंदा जो है वो अपने अच्छे और बुरे की तमीज खुद कर सकता है, लिहाजा बेहतर है कि हम किसी के पर्सनल मामले में टांग अड़ाएं। बेहतर है कि हम इस चीज को जरा बेहतर तरीके से समझ जाएंगे। यार, हमारे साथ भी कुछ भी हो सकता है किसी भी वक्त, किसी भी टाइम में। यू नेवर नो, आप शायद इमेजिन भी नहीं कर सकते। अभी दुरे फिशा और बिलाल अब्बास जो कि एक बहुत ही मजे का ड्रामा कर चुके हैं, इश्क मुर्शद, और उस गाने का जो OST है उसने पूरी दुनिया में तहलका मचाया। सो अब जाहिर सी बात है, ऑन स्क्रीन एक बहुत ही खूबसूरत जोड़ी, एक बहुत ही प्यारा कपल, अगर पर्सनल लाइफ में उनके कुछ पर्सनल डिसीजंस बने हैं, चाहे वो रिलेशनशिप की सूरत में है या शादी की सूरत में, किसी भी सूरत में, तो मेरा ख्याल है कि ये उनका बड़ा पर्सनल मामला है। हम लोग अगर ये बात करेंगे कि यार ये शायद शादी नहीं चलने वाली या ये रिलेशनशिप नहीं चलने वाला, तो हम कौन होते हैं किसी के बारे में इस तरह की बात करने वाले? क्योंकि सबसे पहले तो उन लोगों को एड्रेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो बहुत इजीली जज कर लेते हैं, बहुत इजीली दूसरों पे कमेंट पास कर लेते हैं, ये जाने बिना कि अगले बंदे की जो रियलिटी है वो क्या है, या फिर अगला बंदा किस पर्सपेक्टिव में चीज़ों को ले रहा है, अपनी जो भी लाइफ के अफेयर्स है। बट पता नहीं ये कब हमारी आवाम इस चीज़ से निकल के आएगी बाहर कि यार अगर कोई बहुत अपनी ज़िंदगी में खुश है, मुतमईन है, उसकी ज़िंदगी में सुकून है, तो हम कौन होते हैं उसके सुकून को बर्बाद करने वाले? सो बेहतर है अपने काम से काम रखा जाए और ट्राई किया जाए कि अगर कोई इंसान कुछ भी कर रहा है
या किसी भी तरह की उसकी एक्टिविटीज़ हैं, तो बजाय उस पर कमेंट करने के हम ज़रा अपने मामलात को तो देख लें कि हम क्या कर रहे हैं और हमारी क्या चीज़ें दुरुस्त हैं या फिर गड़बड़ है। तो हमें अपने आप को दुरुस्त करने की ज़रूरत है, ना कि दूसरों को। प्यार की बातें करने में कोई इतना मेरा ख्याल है कि मुश्किल का ये खैर काम नहीं है, बट प्यार की बातें करने के बाद वो जो एक वर्स्ट सीन होता है ना कि आप किसी इंसान को इतना अपना आदी कर देते हैं, इतना ज़्यादा आप उसको अपने हिसार में बांध देते हैं कि अगला बंदा शायद फिर कुछ आगे देख ही नहीं सकता या उसको कुछ नज़र ही नहीं आता, क्योंकि आपने जो उसकी आंखों पे पट्टी बांधी थी प्यार की बातों के साथ, वो शायद उसका मामला गड़बड़ कर दे। लिहाजा जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा एक तो चिकनी चुपड़ी बातों की बात होती है ना, एक प्यार की बातों के बारे में भी मैं बात करूंगी कि जब बहुत ज़्यादा लोग प्यार वाली बातें करते हैं ना, मैं आसमान से तारे तोड़ के ले आऊँगा, समथिंग लाइक दैट। तो ऐसे लोगों से आपको ना कोसों ही दूर रहना चाहिए, क्योंकि कभी कभी आपको नहीं समझ आता कि ऐसी बातों के पीछे क्या कनिंगनेस है, क्या उनकी चालाकी है और क्या उनका मिजाज है, क्या उनका टेम्परामेंट है। सो बेहतर है कि अपने आप को ज़रा खुद पे कंट्रोल रखते हुए संभाल लिया जाए और ऐसे लोगों के चुंगल से खुद को आज़ाद कर लिया जाए। वक्त निकालना पड़ता है इंसान को, कभी भी कुछ भी जिंदगी में मामलात चल रहे हों, बट उसके लिए ज़रूरी है कि आप अगर जिंदगी में बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन अगर आपके पास वक्त नहीं है मैनेज करने को, अगर आप अपने लिए वक्त नहीं निकाल पा रहे, तो फिर मेरा ख्याल है जो कुछ मर्जी आप कर लें, आप जिंदगी में वो जो एक फील है वो नहीं ले सकते, जो एक कह सकते हैं कि अपने लिए, अपनी केयर के लिए, अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए जो टाइम मैनेज किया जा सकता है, सो उसको मेरा ख्याल है कि आपको मैनेज करना आना चाहिए। और कभी कभी तो हम सोचते हैं कि ये भी करेंगे वो भी करेंगे। ज़िंदगी में ना अपनी एक बकेट लिस्ट ज़रूर बनानी चाहिए कि हमें ये करना है, और जब आप अपनी चीज़ों को सिस्टमैटिकली लेके चलते हैं ना, तो उसमें आप ऑटोमेटिकली टाइम भी मैनेज कर लेते हैं कि यार ये मेरी कुछ नेक्स्ट प्रायोरिटीज हैं, सो इसमें मुझे अपने आप को फिट करना है। किस तरह से मैं फिट कर सकता हूँ या किस तरह से मैं मैनेज कर सकता हूँ, ये फिर आपको उस वक्त के अकॉर्डिंगली मैनेज करना आ भी जाएगा। बट ज़रूरी है कि आप एटलीस्ट अपने दिमाग में ये ज़रूर सोच रखें कि आपको अपने लिए टाइम मैनेज करना है, आपको अपने लिए कुछ गोल्स को सेट करना है। समटाइम्स ऐसे होता है ना कि हम बहुत रैंडम चल रहे होते हैं लाइफ में, हमें पता ही नहीं चल रहा होता कि यार हमने आगे ज़िंदगी में क्या करना है, और उस चक्कर में कभी कभी हमारा बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो वेस्ट हो जाता है। हम अपने ही कुछ मामलात की वजह से अपना वक्त ज़ाया कर देते हैं। लिहाजा बेहतर है कि टाइम को ज़रा अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ किया जाए और कोशिश की जाए कि हम उस टाइम को किस तरह से प्रोडक्टिव, कंस्ट्रक्टिव बना सकते हैं। T20 के बारे में जरा बात कर लेते हैं। तो T20 वर्ल्ड कप के लिए बनाए गए क्रिकेट स्टेडियम का इफ्तिताह, ये दुनिया का पहला मॉड्यूलर क्रिकेट स्टेडियम है बाय द वे, और इसमें तकरीबन 34,000 जो स्पेक्टेटर्स हैं वो बैठ सकते हैं, उसमें गुंजाइश है। ओके, और कर्ज प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात जारी। IMF का टैक्सेस का हदफ 11,000 अरब रुपए से जायद रखने पर जोर, और इसके अलावा जनाब 5 साल बाद पूरा पाकिस्तान और पंजाब तब्दील हो जाएगा। लेट्स सी, वक्त बताएगा। कुछ मौसम का भी जरा हाल अहवाल देख लेते हैं। आज गर्मी तो खैर है ही, टेम्परेचर जो है वो 43 प्लस है, बट फील्स लाइक 50, और उम्मीद है कि अगला जो वीक है उसमें शायद मौसम बेहतर हो जाए। इस वीक में तो खैर मौसम की कोई बेहतरी की खबरें नहीं है, बट होपफुली मौसम बेहतर जब हो जाएगा तो थोड़ा सा गर्मी को बर्दाश्त करना आसान हो जाता है।
खैर, इस्लामाबाद में 37 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 40 डिग्री, मिनिमम 25 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 22%. और लाहौर में 39 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 43, मिनिमम 28 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 25%. और सियालकोट में 37 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 43, मिनिमम 26 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 25%. ओके, सो ये तो कुछ तरह मौसम के बारे में अपडेट होगी. बाकी दिल के बारे में कोई अपडेट है आपके पास तो यू आर मोर देन वेलकम, शेयर कर सकते हैं आप मेरे साथ ऑन 447 या फिर आप डायरेक्टली मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे आयशा मलिक ऑफिशियल. इट्स AISHAMALIK ऑफिशियल. अभी के लिए जो मैं गाना प्ले करने जा रही हूँ ये उन सभी लोगों के लिए जिनको अपने दोस्त, अपने हल्का अहबाब में वो लोग जो उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, उनके लिए टाइम मैनेज करना आता है या उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना आता है. सो ये गाना आप लोगों के लिए. मिलते हैं अब कल फ्राइडे को सुबह 11 बजे. टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान एंड खुदा पामान. This is Mira FM 107.4.